हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशम क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं? तो एलिमेंट्स के बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो जो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। एंड ये एक रेगुलर ये दिखाते हैं रेगुलर इसमें वेरिएशन होता है जब हम लोग किसी भी इस तरह से अगर हम लोग ये मान लेते हैं हम लोगों का ये पीरियोडिक टेबल है तो इसके पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम जाने पे ये एक रेगुलर वेरिएशन दिखाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन क्लास 10th में हम लोगों को इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग के सिलेबस में है एटॉमिक साइज, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एग्ज़ाम में अभी जो हम लोगों के ये 10th में ये एटॉमिक साइज एंड मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर ये तीनों का हम लोगों को हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें इसके ऑर्डर्स हम लोग को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों को शो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एटॉमिक साइज़ में। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? तो एटॉमिक साइज़ जनरली एटॉमिक साइज़ क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर के उसके लास्ट सेल तक के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से लास्ट सेल के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज़। ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ किस किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज़ कहने का मतलब ये कितना बड़ा है। तो एटॉमिक साइज़ को हम लोग इसके रेडियस से दिखाते हैं, एटॉमिक रेडियस से। एंड एटॉमिक रेडियस तो काफ़ी छोटा होता है जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में शो करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है अभी हम लोगों ने जाना। ये न्यूक्लियस से इसके लास्ट आउटरमोस्ट सेल तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर किसी भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट या डाउन ग्रुप में डाउन अप टू डाउन जा रहे हैं और उसके नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होने लगे तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ़ सेल्स अगर इंक्रीज़ होने लगते हैं तो क्या होगा? ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जो ये पहले इसमें एक सेल था तो इसका एटॉमिक रेडियस इसके कंपैरिजन में क्या होगा? इसका एटॉमिक रेडियस काफ़ी कम होगा। तो इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये हम लोगों ने इनलार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा सा इनलार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं इसको डायग्राम में। तो इस तरह से इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होने पे। अगर नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होंगे। अब दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है, अब देखिए अगर नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और नंबर ऑफ़ सेल उतना ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर के चार्ज दैट मीन्स प्रोटॉन्स अगर रेगुलर इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें प्रोटॉन 3 है, इसमें प्रोटॉन 4 है, तो जैसे जैसे ये प्रोटॉन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है तो ये क्या करेगा? अपने आटोमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन इंक्रीज़ होने पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होगा, और इस केस में ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं जिससे कि रेगुलर उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज़ में हम लोगों ने दो फैक्टर देखा, क्या है? नंबर ऑफ़ सेल, अगर नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होंगी तो साइज़ बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज़ होता है तो एटॉमिक साइज़ घटेगा, दैट मीन्स डिक्रीज़ होगा। अब हम लोग देखते हैं किसी भी हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है। तो अब मान लेते हैं हम लोग ये एग्ज़ाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन के केस में दिया हुआ है। ये ग्रुप फर्स्ट का है। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये इस तरह से जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये क्या फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप का दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग अप टू डाउन जाते हैं तो इसके साइज़ दिखाया जा रहा है। साइज़ क्या होगा? धीरे धीरे देखिए, पहले हाइड्रोजन में केवल एक सेल है, लिथियम में 2 सेल है, सोडियम में 3 सेल है, पोटाशियम में 4 सेल है एंड सो ऑन। इसी तरह नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटरमोस्ट सेल में
वो तो सेम है, सब में आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जा रहा है 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, उसके साइज़, उसके न्यूक्लियर साइज़ उसके एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इसलिए किसी भी ग्रुप में हम लोग किसी भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में देखेंगे इस तरह से पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग हाइड्रोजन से लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम इस तरह से नीचे आते जाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा किसी भी ग्रुप में, चाहे फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में हम लोग अप टू डाउन जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब जस्ट इसका अब देखिए पीरियड में क्या होगा, अगर हम लोग ये थर्ड पीरियड को लेते हैं, थर्ड पीरियड में यहाँ से सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फ़र फ्लोरीन आर्गन इस तरह से हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ सेल सभी में सोडियम से मैग्नीशियम नंबर ऑफ़ सेल तो सब में सेम है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, ये सेकंड ग्रुप का दिया हुआ है, सेकंड पीरियड का दिया हुआ है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन इस तरह से, और इसके एटॉमिक नंबर गिवन है। अब इसका हम लोग रेडियस देखते, देखिए इसका एटॉमिक साइज़ लिथियम का 152 है, बेरिलियम का डिक्रीज़ हो रहा है, बोरॉन का डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होता है, फर्दर डिक्रीज़ फ्लोरीन तक ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, सभी के अगर हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, सभी के क्या हैं, 2 ही सेल हैं, बट देखिए इसमें इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसके बाद बोरॉन में आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 4 एंड फर्दर ऑन फ्लोरीन तक इस तरह से इंक्रीज़ होता जाता है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचते हैं, न्यूक्लियस की तरफ ये इसको न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से इसके साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे टिल हैलोजन तक होता है। उसके बाद इसका हम लोग ये इनर्ट गैस का अलग होता है, तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, जिससे क्या होते हैं, इसके साइज़ धीरे धीरे ये आटोमोस्ट सेल अपने न्यूक्लियस के क्लोज जाता है और इससे इसके साइज़ डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सबसे लार्जेस्ट साइज़ वाला है वो लिथियम है, एंड सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ वाला होगा तो वो 7th ग्रुप का क्लोरीन होगा। इसी तरह अभी हम लोगों ने बताया था कि इसके इनर्ट गैस के कुछ अलग ये बिहेव करते हैं, इनर्ट गैस का बात ही अलग है, वो अलग बिहेव करते, क्यों, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ये इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड इसलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी करते हैं। न्यूक्लियस इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन दोनों में भी आपस में रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और जिससे ये क्या होते हैं कि उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं जितने कंपैरिजन में इसके पहले वाले एलिमेंट्स हैं, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसलिए इसका साइज़ बाकी ये मतलब बिल्कुल अलग हट के बिहेव करते हैं। तो जो भी हम लोग ये देख रहे हैं वेरिएशन देखेंगे हम लोग हैलोजन तक ही देखेंगे, इनर्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आटोमोस्ट सेल फुल होने की वजह से ये अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक और पढ़ेंगे कैटायंस क्या होते हैं। कैटायंस के साइज और किसी जो कैटायंस किसी पेरेंट एटम से बनता है, जैसे ये कैटायन है सोडियम आयन, ये किससे बना है, सोडियम से बना हुआ है, सोडियम एटम से बना हुआ है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन पूछा जाएगा कैटायंस का साइज़ ज़्यादा है या एटम का, तो ये हमेशा याद रखना है कैटायंस जो होते हैं वो उसके एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होते हैं, उसके रेडियस स्मॉलर होंगे सोडियम से। तो क्यों होंगे भाई, क्योंकि देखिए सोडियम में जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या हो जाते हैं, इसमें
नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर इसके हम लोग प्रोटॉन का बात करें, प्रोटॉन 11 है, बट इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से सेल बनाते तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसमें 10 ही है। इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं एंड प्रोटॉन इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसमें क्या है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, इसलिए इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इसमें इक्वल जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, इसमें क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा इनवर्ड पुल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इनवर्ड पुल, ये ज़्यादा फैक्टर ये हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये फैक्टर, और इसलिए ये अपने एटम से शॉर्टर हो जाते हैं। अब इसी तरह हम लोग कैटायन का अब इसी तरह एनायन का देखेंगे। जैसे क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन एटम है। अब अभी हम लोगों ने क्या जाना था कि ये क्लोरीन एनायन बनता है, तो ये क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाए, इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन अभी भी 17 है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन दोनों इक्वल है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम है। तो इसकी वजह से क्या है, इनवर्ड पुल जो होता है वो इसमें लेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ ज़्यादा हैं और प्रोटॉन इससे कम है, तो ये उतना सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसमें लेस इनवर्ड पुल होता है। ये देखिए, लेस इनवर्ड पुल इज़ एक्सपीरियंस्ड, हेंस इसका साइज़ क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाते हैं। इसलिए जो भी कोई भी एनायन होते हैं, एनायन के साइज़ बिगर होते हैं देन द पेरेंट एटम। जो भी एटम से वो बना हुआ है उससे वो उसके साइज़ ग्रेटर होते हैं। एक और इसमें हम लोग को पढ़ना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी काफ़ी अच्छा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस वैसे आयंस को कहा जाता है जिसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ सोडियम है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है। ऐसे इसमें देखा जाएगा तो इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 है, 11 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। लेकिन अगर हम लोग इसको आयन बना दें तो अब ये क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसको भी हम लोग एक कैटायन बना देते, 10 हो गए। फ्लोराइड में 9 होता है, इसको एनायन बना देते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 9 से 10 हो गया, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज दे देते हैं तो अब 10 हो गया। तो ये चारों क्या है, ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। क्यों, क्योंकि सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें देखिए, लेकिन प्रोटॉन जिसमें मैक्सिमम होगा, अब अभी भी हम लोगों ने क्या जाना कि अगर प्रोटॉन मैक्सिमम होता है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉलर होता है। अगर हम लोग ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सेम हो, प्रोटॉन सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन इन सब में तो इलेक्ट्रॉन सेम है, बट प्रोटॉन किस में ज़्यादा है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है। तो इसलिए क्या होता है, जिसमें जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो वो क्या करते हैं, सभी में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें 12 प्रोटॉन है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इनवर्ड खींच सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए इसका सबसे लीस्ट रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा, लीस्ट होगा इस केस में। एंड सोडियम में 11 प्रोटॉन है, तो इसके कंपेरिजन में इसमें ज़्यादा होगा, और फिर इस तरह से ये कंपेरेटिवली इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएंगे तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का सेकेंड टॉपिक है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, देखिए, एलिमेंट्स होते हैं विच हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट का ये टेंडेंसी होता है कि वो कितनी जल्दी किसी
अपने एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाए, अपने एटम से ये कैटायन में, आयन नहीं बोलेंगे, कैटायन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना ईजिली वो कन्वर्ट हो जाता है वो उतना अच्छा मेटल है। तो इसका मतलब या फिर उसमें मेटलिक कैरेक्टर हाई है, ठीक है। तो ये मेटलिक कैरेक्टर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, वो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए अभी जैसे ये हम लोगों ने जाना कि एटम कैटायन में कन्वर्ट करता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस वो कर सकता है जिसका साइज़ क्या हो, ग्रेटर हो। तो इसलिए ये साइज़ पे डिपेंड करता है। देखिए ये मेटलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। कैसे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। एटॉमिक साइज़ पे कैसे डिपेंड करता है, तो भाई जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगा, दैट मीन्स ये न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा वो साइज़ बड़ा होने का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल क्या होंगे, न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस पे होंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस उस पर अपना इफ़ेक्ट कम कर पाएगा, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, उसको अब पकड़ के नहीं रख पाएगा, उसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो सकते हैं। तो ग्रेटर द साइज़, ये याद रखना है, ग्रेटर द साइज मोर ईजली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज़्यादा साइज़ ग्रेटर होंगे वो उतना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब दूसरा क्या है, मेटलिक न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का अब हम लोग क्या जानते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या है, जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अपना होल्ड बना करके रखेगा, उसको अपनी तरफ खींच करके रखेगा, जिससे कि वो उसको जाने नहीं देगा। और इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इजीली नहीं हो पाएगा, बिकम डिफ़िकल्ट। तो क्या करना है, तो इससे हम लोगों ने क्या समझ गए कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होता है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ होगा। अब हम लोग को बताइए पीरियोडिक टेबल में, अब हम लोग को देखना है कि ये अगर पीरियोडिक टेबल रहता है तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ फर्स्ट पीरियड में और यहाँ 17 है, फर्स्ट से 17 में जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट में, लेफ़्ट टू राइट जाने पे यहाँ पर, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम का ही केस लेते हैं, लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ पर हम लोग 16 में आ जाए, लिथियम के बाद क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से, और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन आते आते इसके क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, फ्लोरीन में आके 9 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहा है, किसी भी, ये तो हम एक सेकेंड पीरियड का एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो भी किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज़ होते हैं, बट नंबर ऑफ़ सेल, क्योंकि सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ़ सेल तो सब में 2 ही रहता है, तो 2 ही सेल हैं, बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होगा, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजेस, ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसलिए अब सेकेंड पीरियड में जैसे दिखाया जा रहा है कि इसलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो लिथियम एंड बेरिलियम होते हैं ये बहुत अच्छे मेटल होते हैं। बोरॉन जो है ये मेटलॉइड होता है,
क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों मतलब बिहेव कर रहा है। और इसके बाद ये चारों जो होते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये नॉन मेटल्स होते हैं, दैट मीन्स मेटलिक कैरेक्टर घटता जाता है। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, अब लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है। अब अप टू डाउन देखते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से हम लोग फर्स्ट ग्रुप का दिखा रहे हैं। अप टू डाउन आएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ सेल बढ़ता जाएगा। इसमें नंबर ऑफ़ सेल, सब में एक ही लास्ट ऑटोमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ता जा रहा है। इसमें 2 नंबर ऑफ़ सेल हो गए, इसमें 3 नंबर ऑफ़ सेल हो गए। तो नंबर ऑफ़ सेल बढ़ता जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन सबके आटोमोस्ट सेल में सेम है। तो नंबर ऑफ़ सेल जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा, तो हम लोग ने क्या देखा था, ग्रेटर द साइज मोर ईजिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर मेटलिक कैरेक्टर इसमें इंक्रीज होगा, इसमें मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कैसे, अप टू डाउन। तो मेटलिक कैरेक्टर किसी भी ग्रुप में इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे आने पे, एंड अक्रॉस अ पीरियड ये डिक्रीज होता है लेफ़्ट टू राइट जाने में। ठीक है, तो ये मेटलिक कैरेक्टर का हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी सेम इसी तरह नॉन मेटलिक कैरेक्टर का होता है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर में हम लोग क्या जानते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर दैट मीन्स दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर वो होता है वो जिससे कि वो कितना ईजिली गेन कर सकता है। जस्ट मेटल का अपोजिट है, कितना ईजी वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नॉन मेटल्स में कौन आते हैं, जिसके लास्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आटोमोस्ट सेल में होते हैं, क्योंकि इनको अपना कंप्लीट करने के लिए 3, 2, 1 इस तरह से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो आसानी से ऑक्टेट अपने सेल में ऑक्टेट बना सकें लास्ट सेल में। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर अब जस्ट मेटलिक का जस्ट अपोजिट होगा। हम लोगों ने क्या जानना था कि मेटलिक कैरेक्टर में अगर साइज़ इंक्रीज़ होता है तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसमें उल्टा होगा, क्योंकि इसको गेन करना है, देना नहीं है बल्कि लेना है। तो जितना छोटा साइज़ रहेगा, जितना छोटा एटॉमिक साइज़ होगा, उतना ज़्यादा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से पकड़ के कह सकते हैं या होल्ड करके उसका न्यूक्लियस रख सकता है। दैट मीन्स स्मॉलर द एटॉमिक साइज मोर द नॉन मेटलिक कैरेक्टर। इस तरह से याद रखना है। न्यूक्लियर चार्ज, अब देखिए उसमें हम लोगों ने क्या जाना था, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो क्या होता है, वो आने वाले वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल के केस में कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता है। इसमें उल्टा होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि वो गेन कर सकता है आसानी से इलेक्ट्रॉन इसके, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से होल्ड करके रख सकता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे बढ़ेगा एंड एटॉमिक साइज घटने पे भी बढ़ेगा। तो अब हम लोग किसी ग्रुप में क्या जानते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, लेफ़्ट अप टू डाउन, तो क्या होता है, उसका साइज़ हम लोग जानते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि क्या होगा, यहाँ नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटेगा। तो इसलिए नॉन मेटलिक नेचर किसी भी ग्रुप में डिक्रीज़ होता है। अब जैसे ग्रुप 14 का तुमको दिखाया जा रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये स्टेनस एंड पीबी, इस तरह से है। तो इसमें हम लोग जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये 14 ग्रुप का है, तो क्या होता है, ये सबसे अच्छा नॉन मेटल है, फिर ये मेटलॉइड हो जाता है और ये धीरे धीरे मेटल की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर सॉरी। उसी तरह लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पे क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, न्यूक्लियर साइज़ बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर साइज़ बढ़ेगा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट मीन्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इसके नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। इसलिए देखिए किसी भी थर्ड पीरियड में देखिए क्या होते हैं, जो लास्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया मेटलिक का। मेटलिक में हम लोगों ने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटलिक में इंक्रीज़ होता है। तो बस मेटलिक का याद रखना है, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, तो नॉन मेटलिक का भी याद रह जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में।